क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राघव चड्ढा को सदन में बोलने से रोक देना और डिप्टी लीडर के पद से हटा देना ये साबित करता है कि चाहे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, सारे का मकसद एक ही होता है, बस पब्लिक के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाओ, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ और जनता के बीच में शासन करो। जनता की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उससे किसी भी पार्टियों को लेना देना नहीं है और सारे पार्टियों के जो मेन लीडर हैं उनका एक ही मकसद है कि मैं ही सुपरस्टार की तरह दिखूं, उसके अलावा कोई भी हमारी पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए जो मुझसे सुपीरियर हो। बेवजह 3 फिजूल रीजन दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब विरोध किया जा रहा था, उसको हटाने की बात हो रही थी, तब राघव चड्ढा ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। जबकि बात यह है कि राज्यसभा सदन के अंदर से 50 अपोजिशन का सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा। तो सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि राघव चड्ढा ने मना कर दिया था, मैं मान भी लेती हूँ एक पल के लिए, तो क्या आम आदमी पार्टी ने 49 सांसदों का सिग्नेचर करा के लाई थी? उसके साथ में कितने लोग खड़े थे? क्योंकि राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के मात्र 10 सांसद हैं। दूसरा सवाल यहाँ होता है कि सांसद संजय सिंह से लेकर आतिशी सिंह का भी यही कहना है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। सांसद संजय सिंह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तब उस पर उन्होंने कोई भी ट्वीट और कोई भी पोस्ट नहीं किया था क्योंकि वो बीजेपी से डरते हैं। सवाल ऐसे कंडीशन में क्या पॉलिटिकल पार्टी के मेन लीडर की वाहवाही करना किसी पार्टी के एमएलए और एमपी का काम रह गया है? और जब पब्लिक ने अब ये सारे से ऊपर उठ करके सवाल करना शुरू कर दिया, तब राघव चड्ढा के पत्नी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि परिणीति चोपड़ा की वजह से राघव चड्ढा की करियर खत्म हुआ है। लेकिन आम आदमी के कोई भी नेता ये बात कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि जो केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे, माफिया बताते थे, वही केजरीवाल आज माफिया से मिल गए हैं। क्योंकि राघव चड्ढा जो भी सवाल उठाते, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट से हो, चाहे वो वर्कर की बात हो, चाहे टेलकम कंपनी की बात हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेलकम कंपनी से लेकर के डेयरी प्रोडक्ट और जितने भी कंपनी के खिलाफ राघव चड्ढा ने आवाज उठाया था उन सारे से इनकी डील हुई। उन लोगों ने चंदा दिया होगा और सोचा होगा कि इस चंदा देकर के मुंह बंद करा देते हैं, फिर राघव चड्ढा क्या है उसको हटाना तो ईजी है। क्योंकि राघव चड्ढा अगर पार्टी की वाहवाही नहीं करते थे तो पार्टी की कभी शिकायत भी नहीं करते। सारे पार्टियों का एक ही काम है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, देश में प्रोपेगेंडा फैलाना। कोई जनरल के लिए लड़ रहा है तो कोई SC ST के लिए लड़ रहा है, लेकिन जनता की जो ग्राउंड रियलिटी पर प्रॉब्लम है उसके लिए कोई भी नेता बोलते हुए नजर नहीं आता है, जो राघव चड्ढा बोलते हुए नजर आते थे। और उससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जो पैसे कमाने का धंधा बना चुकी है, लोगों की जिंदगी और मौत से खेल रही है, पैसा लेने के बाद भी वो कंपनी एक्सपोज हो रही थी।